हेलो जी, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। क्या बात है, कितने कितने लॉन्ग टाइम नो सी है। मुझे लगता है कितने शायद अराउंड 2.5 महीने हो गए हैं आप लोगों को मुझे देखे हैं। भूल तो नहीं गए हो कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल था। एनीवेज भाई, अब क्योंकि मैं 2.5 महीने के बाद 2-2.5 महीने के बाद वापस व्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और इसका मज़ा आप लोगों को आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बात तो सही है। इसीलिए भाई मैं लेके आया हूँ एक चैलेंज, बहुत ही तगड़ा वाला चैलेंज। अभी तक तुम लोगों को वैसे तो थंबनेल से और उससे टाइटल से पता लग गया होगा कि क्या चैलेंज क्या है, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि मैं अगले 50 घंटे तक करने वाला हूँ नो फोन, एक डिटॉक्स चैलेंज। अब डिटॉक्स चैलेंज है तो उसके अंदर रूल्स भी होंगे बहुत सारे। लेट मी टेल यू द रूल्स गाइस। भाई मैं भी तुम सब लोगों की तरह, क्योंकि अक चुका हूँ मेरे रूटीन से, मैं मान रहा हूँ सब लोगों की तरह, क्योंकि एक आधा ही कोई महापुरुष होगा जो इस कैटेगरी में नहीं आता होगा आज के टाइम पे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अग गया हूँ मेरे रूटीन से, मेरे खाने पीने से, सब चीज़ों से। तो इस डिटॉक्स चैलेंज में हमारे रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मेरे पास अगले 50 घंटे तक कोई फ़ोन नहीं होगा। नो फ़ोन, कोई लैपटॉप नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं चलाऊँगा अगले 50 घंटे के लिए। रूल नंबर 2, मैं कोई भी शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा। ना मैं कोई कॉफ़ी पीऊँगा जिसमें शुगर है, ना मैं कोई चाय पीऊँगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर शुगर डलता, मैं वो नहीं कंज्यूम करूँगा। ये मैंने पहले कर रखा है, बट ठीक है, अब फिर से शुरू करेंगे। रूल नंबर 3, मैं 3 दिन, ये जो आने वाला जो 50 घंटे, मैं बाहर से कुछ भी नहीं खाऊँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं मेरे वीकेंड्स पे यूजुअली तीनों ही दिन बाहर से खाता हूँ। रूल नंबर 4, मैं घर पे भी कुछ तला फला नहीं खाऊंगा। मतलब परोंठे, मैं सोच रहा था कि मतलब परोंठे तो बीच में ऐड कर ही सकते हैं हम कि क्या? ये क्या बक रहे हो माधव? चलो नो परोंठे एज वेल। और पांचवा और फाइनल जो रूल ये है कि मैं आने वाले अगले 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे, दोनों दिन सुबह 5 बजे उठूँगा और 5 बजे वर्कआउट पे जाऊँगा। ऐसे तैसे होने वाली है भाई। बोलने को ये 5 रूल बड़े बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे हैं मेरे को लग रहा है, लेकिन जब मैं करूँगा अभी तो इट्स डैम हार्ड। अभी टाइम है तो मैं दिखा दूँ भाई, 3:56 हो गए हैं और ये 4 बजे मैं चैलेंज शुरू कर दूँगा। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इसकी 1-2 शर्तें बताता हूँ। अब इस चैलेंज की भाई सिर्फ एक इकलौती शर्त है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है ऐसा, जिस मतलब फ़ोन के अलावा। ये फ़ोन मैंने एज ए कैमरा इन्वेस्टमेंट लिया था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, इसलिए मैं कैमरा इस फ़ोन का यूज़ करूँगा। लेकिन ये फ़ोन रहेगा फ़्लाइट मोड पे, पूरा फ़्लाइट मोड पे रहेगा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं तुमसे क्यों ही झूठ बोल रहा हूँ, मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ। तो बस इतनी सी समस्या है इस व्लॉग में कि शूट जो मैं कर रहा हूँ वो सारा इस फ़ोन से ही कर रहा हूँ। लेकिन अगले 50 घंटे मेरा जो फ़ोन है वो फ़्लाइट मोड पे रहेगा। तो कोई भी मुझे अभी बीच में, चलो ये तो व्लॉग बाद में आएगा, लेकिन जितनी भी कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, पहली बात तो साला कोई करता नहीं है, लेकिन भी मैंने कॉल्स मैसेजेस इस टाइम पे मिस करी हैं, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ, इधर ही साइड होता है ना या इधर साइड होता, आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और आज का दिन मैं तुम्हें बता दूं, ये चैलेंज चलेगा थर्सडे शाम के 4 बजे से लेके और सैटरडे के शाम के 6 बजे तक, पूरे पूरे 50 घंटे। 2 मिनट रह गए हैं, लेकिन लड़कियों वाला फ़िल्टर मैंने नहीं, मेरे को पता क्यों लगा रखा, शायद को लगा गया होगा मेरे फ़ोन में। और आज का दिन मेरा पूरा प्लान्ड है, क्योंकि मैं रात को काम से आया हूँ, मैं थका भी हुआ हूँ, मैं सोया भी नहीं, बहुत देर हो गई है। तो अभी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करनी है और टाइम से सो जाना। दैट आई एम गोना शो यू आवर बाय आवर कि क्या एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि 1 मिनट पड़ा, मुझे थोड़ी रीलें चला लेनी चाहिए। 1 मिनट का मेरे को पूरा उपयोग कर लेना चाहिए रीलें वगैरह चला के। ओके, मैं कहूँगा कि अब 4 बज गए हैं। लेट्स गेट दिस चैलेंज ऑफिशियली स्टार्टेड। मैं 1-2 चीज़ें बतानी भूल गया रूल्स के अंदर, वो ये थी कि मेरे को गैलरी, हाँ
मैं गैलरी भी अलाउड नहीं है मुझे यूज़ करना इस फ़ोन की, तो कोई थोड़ी बहुत क्लिपें गलत होंगी तो देख लेना, मुझे भी एडिटिंग में ही पता लगेगा, बाद में लगानी ही पड़ेंगी मुझे। भाई मैं मेरे चैलेंज के पहले घंटे में मेरी नीस को बाहर लेके आया हूँ पार्क में, और यहाँ मैं ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्पेंड हो सके उतना करूँ। और बाय मैक्सिमम टाइम आई मीन कि जब तक ये यहाँ पे रोने नहीं लग जाती, रो के लोट पोट नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको यहाँ से लेके नहीं जाऊँगा वापस। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। सो फाइनली 2 घंटे से भी ऊपर टाइम निकल गया चैलेंज का, 6:10 हो गए हैं। और खाने पीने की तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही खाया था चैलेंज शुरू होने से। लेकिन अभी जैसे जैसे शाम निकल रही है मेरे को चाय की बड़ी तलब लग रही है, क्योंकि ये छुट्टी वाले 3 दिन मैं शाम को आधा पौना घंटा उबाल के चाय पीता हूँ बना के बढ़िया। और ब्लैक कॉफ़ी मैं अभी नहीं पीना चाहता क्योंकि मैंने आके सोना। बट हम हमारी हाइड्रेशन पूरी रखेंगे आज के लिए अभी तक। साथ में ये मोरिंगा पाउडर, जिसने नहीं भी सुना, बड़ा तगड़ी चीज़ है, ट्राई करना, कभी सर्च करके देखना कि क्या चीज़ है। अभी मैंने खा लिया ऑलरेडी, तो मैं व्लॉग के लिए वहाँ से हवा में वापसी नहीं खाऊंगा, लेकिन और मैं नहा धो के पूरा तैयार हो गया हूँ। अब हमने कहीं जाना है, मैंने कहीं जाना। चलते चलते मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब तुम यकीन नहीं करोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो अब मैं जा रहा हूँ सत्संग में। यस, तुम्हें देख के नहीं लगता होगा मुझे कि मैं सत्संग जाने वाला बंदा हूँ, लेकिन तुम गलत हो भाई, बहुत गलत हो। मैं एवरी थर्सडे ट्राई करता हूँ कि एक 7 से 8 सत्संग होती है उसमें जाया करूँ। और आज क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है, बहुत सारा टाइम है, तो मैं अब सत्संग जा रहा हूँ। और 1 घंटे की सत्संग है, आधा घंटा जाने का रास्ता, आधा घंटा आने का रास्ता। हमारे कितने हो गए? 2 घंटे हमारे सॉर्टेड है। लेट्स गेट गोइंग। बाय द वे गाइज, नो फोन मीन्स नो म्यूजिक इन द कार एंड नो डिजिटल पेमेंट्स एज वेल। Two hours later. 5 घंटे से ऊपर टाइम हो गया जी, और आई एम ऑन माई वे बैक। और आज तो मैंने लंगर भी नहीं खाया यहाँ से क्योंकि घर पे बना हुआ, और हमेशा मैं यहाँ से लंगर खा के जाता हूँ जिसके अंदर खीर भी होती है। आज मैंने देखा भी नहीं लंगर में क्या कुछ था। सो लेट्स गो। अभी आधा घंटा घर जाने को लगेगा एंड देन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ कल के लिए। कल सुबह 5 बजे उठना एंड देन हो जाएगी 6-7 घंटे की नींद, बट उठा जाएगा मुझे लग रहा है मेरे से, क्योंकि दिस व्लॉग नीड टू बी हैपन, पूरा होना चाहिए ये व्लॉग। तो उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। घर जाता हूँ और घर जाके खाना खाते ही सो जाता हूँ। खाने की भी फ़ोटो यहाँ लगा दूँगा क्या मील ली, कुछ तला फला कुछ भी नहीं खाऊँगा। एंड या सी यू गाइस टुमारो एट morning 5 probably. See you. गुड मॉर्निंग जी। 5:30 बज गए हैं सुबह के। मैं उठ तो 5 बजे गया था, लेकिन फिर वो जंगल पानी में थोड़ा सा टाइम लग गया। ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट नहीं करूँगा व्लॉग के लिए, लेकिन अच्छा तो नहीं लगा था 5 बजे उठ के। लेकिन अब थोड़ा सा जंगल पानी हो गया और मैं बाहर आ गया हूँ नाश्ता वगैरह बना के। अब थोड़ी नींद खुली है तो अब बड़ा अच्छा लग रहा, क्योंकि पूरी शांति है, अभी तक कोई बाहर दिख नहीं रहा।
और बढ़िया अभी तक तो। पीछे व्लॉग में आंटी आ रही है, थोड़ा सा हाई कर दो ना। अभी मैं और यही हैं इस टाइम पे सड़क पे, क्योंकि ये लो जी, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने आज तक, भाई कसम से बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है। पहले एक आधी बार पी होगी घर पे बना के, तो कभी भी नहीं पी है। पता नहीं कैसी लगेगी। और दूध वाली मैंने पीनी नहीं थी सुबह सुबह जिम जाने से पहले। और साथ में कुछ ओट्स बनाए हैं जिसके अंदर थोड़े एप्पल डाल दिए। पीनी तो पड़ेगी अब। बट सही में मौसम बहुत सही है भाई, कसम से मज़ा आ रहा। अब उठ के अच्छा लग रहा। बहुत अच्छी हवा, कोई शोर नहीं है गाड़ियों का, बड़ा सही है भाई। मैं अब सीधा तुम्हें जिम में ही मिलूँगा। क्या बात, 8:30 बज गए हैं जी, और लगभग 17 घंटे होने वाले हैं इस चैलेंज को चलते हुए। मुझे लगता है मैं अब किसी स्टेट पे हूँ जहाँ मैं बता सकूँ कि मैं क्या डिफरेंस फील कर रहा हूँ। और सीरियस वाला डिफरेंस, वो नहीं कि मैं व्लॉग के लिए कुछ भी बना चढ़ा के नहीं मैं बताऊँगा। जो सीरियसली मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं तुम्हें वही बताऊँगा। मैं 2 चीज़ें बहुत सही में फ़ील कर रहा हूँ, जेन्युइनली फ़ील कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैंने नोटिस की है कि क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, तो मैं जब भी दिन में कोई काम करता हूँ ना, तो बहुत ब्रेन फॉग सा होता है मुझे। मैं कोई भी काम ढंग से फोकस से कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि मैंने जो भी काम सुबह से किए हैं या कल से मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकसली मैंने काम किए हैं, जितने भी किए हैं सारे के सारे। चाहे वो अभी जिम लगाया, मैं 2 घंटे जिम लगा के आया हूँ, या कुछ भी जो कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ हो रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो सही में बहुत यूनिक लगी मुझे, सही में बता रहा हूँ, मेरे पास ना एक अब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सी नहीं है। क्योंकि उसका मतलब है कि जब हमारे पास फ़ोन होता है ना, या जब मेरे पास फ़ोन होता है, तब पता नहीं हमें किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि हमने हर 2 मिनट में उसको चेक करना है। हर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फिर व्हाट्सएप पे जाके, चाहे पता नहीं किसी ने शायद कोई 2 करोड़ रुपए भेज दिया हमें गलती से, या किसी लड़की ने हमें कोई मैसेज भेज दिया, या किसी ने हमारी स्टोरी पे रिप्लाई कर दिया। वो ना कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सी होती है हमें कि हाँ, हमें 2 मिनट बाद जाके वो चेक करना ही करना। लेकिन कल से क्योंकि मैं अब कुछ चला नहीं रहा हूँ, तो बहुत फ्री फील कर रहा हूँ मैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे पे कि किसी ने मेरे को कह रखा कि भाई तेरे को हर 2 मिनट में वो फ़ोन चेक करना। और जेन्युइनली बहुत तगड़ा डिफरेंस है वो। उसी की वजह से शायद मैं बहुत फोकस्ड फील कर रहा हूँ। और जिम के बाद भी बड़ा बड़ा ये तो होता ही होगा, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अभी तक सो फार यही डिफरेंस मैंने फ़ील किए हैं सीरियसली। और लेट्स सी आगे का दिन कैसे जाता है। धूप तो तुम देख ही रहे हो, ये तो इस मौसम के लिए तो मैं जल्दी उठा ही था, क्योंकि बाद में ये धूप बड़ी तेज़ हो जाती है और ये चिड़ियों की आवाज़ें कहाँ ही आती हैं उसके बाद। तो सी सबसे मुश्किल चीज़ इस चैलेंज के अंदर है खाना बनते हुए खाने की वेट करना। अब मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, टेबल पे बैठ के हूँ, लेकिन खाना बनने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मैं कभी अपनी घड़ी देख रहा हूँ, कभी दीवार देख रहा हूँ, कभी लाइटें देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मैं तब तक क्या करूँ। आज का हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, ये अंडे और एवोकाडो का सैंडविच। मन तो है कि इनके साथ कोल्ड कॉफ़ी लूँ, पर आज इनकी किस्मत ख़राब है, आज तो नहीं ली जाएगी। यस सर, करीब 1 बज गए हैं और हमारे इस चैलेंज को चलते हुए 21 घंटे से ऊपर हो गए हैं। और अब मेरे को पता, क्योंकि घर पे मेरा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होने वाला, इसीलिए मैं अब हमारे घर के पीछे जा रहा हूँ। लाइब्रेरी बनी हुई है, मैं ऑलरेडी एक बुक पिछले 2 वीक से पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है ये मैन इनफ। अगर मैं घर पे खोल के बैठ जाता तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ी जानी, तो इसलिए मैंने प्लान बनाया, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। बुक ले लिया, थोड़ी सी कॉफ़ी ले लिया, दूध और क्रीम वाली, नो शुगर, एंड बाकी पानी ले लिया थोड़ा हाइड्रेशन के लिए। और मैं ट्राई करूँगा जितनी देर वहाँ बैठ के बुकें पढ़ सकूँ पढ़ लूँ, क्योंकि घर पे मेरा टाइम पास नहीं होना। और बाहर धूप इतनी है, मौसम ख़राब है, बाहर भी जाने का मन नहीं करेगा। लेट्स सी कि कितना टाइम, मुझे लगता है कम से कम 1.5 घंटा तो मैं लगा ही लूँगा वहाँ, ये मैन इनफ पढ़ते पढ़ते। सवा 3 हो गए हैं और मुझे 2 घंटे हो गए हैं इस लाइब्रेरी में बैठे हुए। मैं अभी यहाँ से बाहर आया हूँ पीछे से,
कसम से मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं आज तक कभी 2 घंटे लाइब्रेरी नहीं बैठा। मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ फ्राइडे सैटरडे जब भी मेरी छुट्टी होती है, 1 वीक 2 वीक छोड़ के। आज तक मैं दो घंटे कभी नहीं बैठा। और मैं जब भी आता हूँ मेरी छुट्टी वाले दिन मेरे गले तक ऐसे परौंठे तो नहीं होते हैं, नींद मेरे को आ रही होती है। आता हूँ यहाँ पे आधा पन्ना पढ़ता हूँ, 1 पन्ना पढ़ता हूँ, फिर वो फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाता हूँ 5 मिनट के लिए। और मेरे दिमाग में भी फिर बुक पढ़ते हुए वही चल रहा होता है कि फ़ोन में क्या चल रहा था। बस मैं इसीलिए फिर वो 1-2 पन्ने पढ़ता हूँ कि मैं अपने आप को दिखा सकूँ कि मैं कुछ और भी कर रहा हूँ फ़ोन के अलावा। बट ऑन अ सीरियस नोट आज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा था। अच्छा ब्रेकफास्ट किया हुआ था, ढंग की कॉफ़ी पी हुई थी, बिल्कुल मेरे को नींद नहीं आई। मैं 2 घंटे इनफैक्ट मैं इंटरेस्ट से पढ़ता रहा वो बुक, और वो वर्ड टू वर्ड मेरे को समझ भी आता रहा कि भाई वो कहना क्या चाह रहा बंदा। अदरवाइज़ मैं हमेशा बस आता था, वो 1 पन्ना पढ़ लेता था, समझ भी नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है वहाँ पे, कैसे है, क्या कुछ करना है उसमें आगे। पढ़ के आधा 1 पन्ना और आधा घंटा बैठ के चला जाता था। बट सीरियसली बहुत बहुत ही तगड़ा डिफरेंस था इसमें। आज मैं आया हूँ लाइब्रेरी तो मैं अब घर जाऊँगा, मुझे लगता है अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब बस 2 घंटे बैठना है मेरे को, क्योंकि ये धूप में मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ बट है नहीं है धूप बैठने के लिए। अभी बैठे बैठे मेरे को ये तो पता लग गया था कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यूँ दीवारें देख देख के तो मेरी हालत ख़राब ही हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैंने चिकन पहले से ही बेक करके रख लिया और थोड़ा सा तड़का तैयार कर लिया, तो अब मैं बनाऊँगा चिकन करी। और मैं इतने अच्छे से बनाऊँगा कि कम से कम 1-1.5 घंटा तो मेरा निकल जाए, और फिर रोटी खा के मैं सोऊं, क्योंकि फिर कल सुबह का फिर देना जिसमें जब 5 बजे उठना। मेरा बड़ा मन है कि जब तक तड़का पक नहीं जाता कुछ है ही नहीं करने को, फ़ोन चलाऊं। बार बार हाथ 1-2 बार हाथ गया, लेकिन फिर याद आ जाता है कि नहीं फ़ोन तो चला ही नहीं रहा हूँ। कई चीज़ों में बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना। जैसे अब फूड बन रहा तो तब तक बैठ के क्या करें, अब वो तड़के को पकने में टाइम लगेगा, तब तक बंदा खड़ा खड़ा क्या करे। या फिर गाड़ी के अंदर म्यूज़िक ना चलना, ये कुछ चीज़ें बहुत औखी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डन। आज का दिन मेन था, निकल गया ऑलमोस्ट। क्या टाइम हो गया, 6:30 बज गए हैं। 8, 8:30, 9 बजे तक मैंने सोने चले जाना खाना खा के। देन कल का दिन बहुत अलग होगा। कल का दिन आज जो एक्टिविटीज़ करी जिम के अलावा वो सेम नहीं करेंगे। देन कल का कल का जो दिन होगा वो लगभग बाहर स्पेंड करेंगे। एंड देन विश मी लक कि ये आज के जो 2-3 घंटे रह गए हैं सोने से पहले ये निकल जाएं। ये है भाई सुबह 6:30 बजे का व्यू। करीब 6:30 हो गए हैं। मैं 10 मिनट लेट हो गया था आज उठने के अंदर, 10-15 मिनट ही, ज़्यादा नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट उठना इतनी जल्दी औखा है भाई थोड़ा सा। मतलब शुरू के 5-10 मिनट लगे जाते हैं सेटल होने में, तब तक अगर तुम नींद कंट्रोल कर लेते हो फिर तो सही है। बट मुझे आज लगा था, सीरियसली मुझे आज लगा था कि मेरे को कल से ईजी होगा उठना, क्योंकि मेरे को 1 दिन ऑलरेडी हो गया। लेकिन मैं भूल गया कि भाई 21 दिन लगते हैं आदत लगने में, 1 दिन नहीं लगता। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। मैंने कॉफ़ी ले ली है साथ में और एप्पल ले लिया, और अब मैं ये जिम में ही लेके जाऊँगा। मतलब एप्पल खा लूँगा गाड़ी में और कॉफ़ी जिम में सेट लगाते लगाते साथ में, क्योंकि बहुत लेट हो जाऊँगा अगर मैं यहाँ लेके सिप करके पीता रहा। तो अब मैं सीधा तो मैं जिम के बाद ही मिलता हूँ। जय बाबा की। 2 hours later. टाइम आ गया भाई थोड़ा विटामिन सी और थोड़ा सा प्रोटीन लेने का, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है बाहर यहाँ से, घर से थोड़ा सा, एंड थोड़ा पंप अप कर लें। हाय कह दे एक बारी। तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਗੱਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। कितने पाए ना, और थोड़े से बच्चे भी खिलाने। इधर आ कितने पाए ना। बॉडी इतनी भी मत बनाओ, इतना भी पहलवान मत बनाओ कि बच्चे तुमसे डर के भागे हैं। अभी बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ।
सैंतालीस घंटे हो गए हैं जी, 3 घंटे और रह गए हैं और अभी 3 बज गए हैं। और मैं सुबह से घर पे ही बैठा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, मेरा मन ही नहीं करा कहीं बाहर जाने का। लेकिन अब मैंने कहा थोड़ा सा टाइम अब नेचर के साथ भी स्पेंड कर लें, इसलिए मैं एक जगह पे आया हूँ जहाँ पे इतना गर्मी का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी तगड़ी जगह और कोई होगा भी नहीं वहाँ पे, होना भी नहीं चाहिए वहाँ पे कोई। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सी जगह है, लेट्स गो। मेरी आवाज़ नहीं आएगी तुम्हें, लेकिन जगह बड़ी टॉप की है। ये इस पुल के नीचे है और किसी को पता भी नहीं होगा, कोई आता जाता भी नहीं होगा यहाँ पे। पाँच बज गए हैं और 1 घंटा रह गया इस चैलेंज को ख़त्म होने में, 50 मिनट टू बी प्रिसाइज। बट मेरे को लगता है इस चैलेंज के ख़त्म होने से पहले एक चीज़ और ज़रूरी होनी चाहिए, वो है इसके बारे में लिखना। मैं अब इसके बारे में एक जर्नल बनाऊंगा पूरा, इस 50 घंटे में मेरे को कैसा फील हुआ, शायद वो कभी आगे मेरे काम आ जाए। इसको याद रखना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में मुझे खुद पे भरोसा रहे कि जो मैं कहता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। 2-3 मिनट और रह गए हैं 50 घंटे पूरे होने को। मैंने इसलिए खुद को रिवॉर्ड देने के लिए ये मैगी का तड़का पहले ही काट के रख लिया और साथ में थोड़ी सी मैगी भी ले लिया। अब इतना सा तो बनता, बस 2 मिनट और रह गए हैं, सिर्फ 2 मिनट। 6:02 हो गए हैं और 2 मिनट ऊपर ही हो गए हैं 50 घंटे से। मेरे को पता है व्लॉग पहले ही बहुत लंबा हो गया होगा शायद, लेकिन व्लॉग ख़त्म करने से पहले 1-2 बातें मैं तुम्हें बता जाऊँ, शायद तुम्हें भी हेल्प कर दे वो चीज़। अगर तुम में से भी कोई मेरे जैसा है ना, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेन फॉग से सफ़र कर रहा है या कुछ भी चीज़ कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई है या कुछ खेल रहा है या काम कर रहा अपना, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा, या फिर तुम्हें आदत लग गई है सिर्फ कि बस 5 मिनट में फ़ोन निकालना और उसको स्क्रॉल करना और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा तुम्हारे, या फिर किसी और से अपने आप को कंपेयर करना जिसको तुम देखते हो। ऑफ कोर्स ये एक इंग्लिश कहावत भी है कि यू सी व्हाट यू कंपेयर विद, और सॉरी मेरे को लगता है मैं उल्टा बोल गया, यू कंपेयर व्हाट यू सी, और फिर वो कंपेयर करके तुम बार बार उनसे स्ट्रेस में बंदा चला जाता। तुम किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो ट्राई दिस चैलेंज, खुद को चैलेंज करो और ये चैलेंज करो। 50 घंटे नहीं तो 24 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे ये चैलेंज करो और आई बेट तुम डिफरेंस फील करोगे, तुम बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड फील करोगे और मेरे को लगता है हाँ सही में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, मेरी मैगी बन रही है। सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड, सी यू इन नेक्स्ट वन।